हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उससे पहले आप सेशन को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। शेयर इसलिए करेंगे क्योंकि जो भी आपसे संबंधित स्टूडेंट हैं या इस क्लास से रिलेटिव जो जिस उद्देश्य से मैं ये क्लास देने जा रहा हूँ, यानी कि मेरा मकसद है इंटरमीडिएट के यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं उन तक सबसे ज्यादा सिलेक्टेड पॉइंट पहुंचना और साथ ही साथ केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर चर्चा करना। तो इसलिए आप सेशन को अवश्य शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, सेशन आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, चैप्टर हमारा आज नया न्यू टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं, हम न्यू टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है? जैव अणु। क्या है? जैव अणु पर हम चर्चा करने वाले हैं। जैव अणु, ठीक है, जैव अणु क्या है? और ये हमारे बोर्ड एग्जाम में, इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का टॉपिक यहां से बनता है, किस प्रकार से बनता है, उस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम बढ़ाएंगे कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, आज ये टॉपिक हम स्टार्ट कर देंगे और प्रत्येक दिन शाम पे, प्रत्येक दिन अब क्लास का समय चेंज हो गया है। ठीक है, क्लास का जो पहले समय था, पहले जो समय था बेटा, पहले जो समय था क्लास का वो 8:30 ठीक है पीएम पर था। और अब जो है, अब कितना समय हो गया है क्लास का? अब क्लास का समय हो गया है 8 पीएम। ठीक है, तो प्रत्येक दिन हम मिलते हैं केपी केमिस्ट्री पॉइंट। किस पे? केपी केमिस्ट्री पॉइंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट। ठीक है, प्रत्येक दिन 8 पीएम पर। ठीक है, प्रत्येक दिन 8 पीएम पर, जहां पर हम जितनी भी केमिस्ट्री की क्लासेस हैं, केमिस्ट्री की जितनी भी क्लासेस हैं वो सभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, चाहे आपका 10th से या फिर 11th हो या 12th हो या फिर आपकी बीएससी हो, ठीक है, या फिर नीट हो। ठीक है, जितनी भी केमिस्ट्री की क्लासेस हैं प्रत्येक दिन शाम 8 बजे प्रत्येक दिन शाम को हम उपलब्ध होते हैं अपने YouTube चैनल केपी केमिस्ट्री पॉइंट पर। ठीक है, तो आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूं इंटरमीडिएट का जो टॉपिक है, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, लास्ट टॉपिक जिसे बोलते हैं, वो क्या है? जैव अणु। क्लियर? जैव अणु, बायोमॉलिक्यूल। क्या है? बायोमॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैव अणु कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि कहते किसे हैं जैव अणु। ठीक है, जैव अणु किस प्रकार से अटैक करते हैं। मॉलिक्यूल है, यानी कि बायो मॉलिक्यूल, जैव अणु हमें कितने नंबर का बोर्ड एग्जाम में, इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है इस बार? पिछली बार 6 नंबर का था ये, इस बार 1 नंबर इसमें बढ़ा दिया है। कितने नंबर का कर दिया बेटा? 7 नंबर का करा। कितने का? 7 अंक का बायो मॉलिक्यूल इंटरमीडिएट के, यानी कि 12th क्लास यूपी बोर्ड। क्या बेटा? यूपी बोर्ड 2024 में ये चेंजेस हुआ है। 2024 में कितने का हो गया? 1 नंबर बढ़ा दिया गया है, 7 अंक का हो गया है। कौन सा टॉपिक? जैव अणु, बायोमॉलिक्यूल। ठीक है, इसमें हमें पढ़ना क्या होगा? देख लीजिए बेटा, क्या पढ़ना होगा इसमें हमें जो पढ़ना होगा, कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है। पहले क्या पढ़ लेंगे बेटा? कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। क्या है? ग्लूकोज भी पढ़ेंगे, फ्रक्टोज भी पढ़ेंगे। इनकी संरचना किस प्रकार से, अंतर क्या होता है इनमें, और संरचना कौन कौन सी होती है, किस प्रकार से। DL संरचना क्या होती है, ठीक है, प्लस संरचना स्ट्रक्चर कौन सी है, अल्फा डी ग्लूकोज किसे कहते हैं, बीटा डी ग्लूकोज किसे कहते हैं, अल्फा डी फ्रक्टोज किसे कहते हैं, बीटा डी फ्रक्टोज किसे कहते हैं। ये सब संरचना हम इसी में पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ क्या पढ़ेंगे? सुक्रोज पढ़ेंगे। क्या बेटे? सुक्रोज किसे कहते हैं। फिर प्रोटीन्स हो गई, प्रोटीन में अमीनो, हम फिर प्रोटीन का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन भी रह गया, इसमें क्या रह गया? क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ
प्रोटीन्स, ठीक है बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स हो गया, ठीक। फिर क्या है, अमीनो एसिड हो गया, अमीनो एसिड पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ेंगे, प्रोटीन की संरचना पढ़ेंगे। फिर क्या है, विटामिन आ जाएगा, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील, बिल्कुल ट्रिक के साथ में बताने वाला हूं विटामिन, ठीक है। फिर क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन, क्या बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। न्यूक्लिक एसिड हो गया, क्या हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर क्या है, हार्मोन्स पढ़ेंगे। तो ये हमारे टॉपिक हैं जो कि हम जैव अणु यानी कि बायोमोलिक्यूल के अंडर में पढ़ते हैं। कितने नंबर के आने हैं बोर्ड एग्जाम में, 7 नंबर के आने हैं। बिल्कुल आपको धमाल कर देना है, बिल्कुल हैंड टू हैंड 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। आप इतनी अच्छी तैयारी होगी आपकी मेरे साथ, जैसे कि आपको पेपर में जो भी ऑप्शनल में आते होंगे वो भी आप पेपर को धुआं धुआं करने वाले हैं, ठीक है। तो हमें क्या पढ़ना है, जैव अणु यानी कि बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में पहले आप समझ लीजिए जैव अणु किसे कहते हैं, क्लियर। जैव अणु क्या है, जैव अणु किसे कहते हैं, ठीक है। ये देखिए जैव अणु किसे कहते हैं, यानी कि बे जटिल कार्बनिक यौगिक। कौन से कार्बनिक यौगिक, जटिल कार्बनिक यौगिक जो जो जैव द्रव्य का, किसका, जैव द्रव्य का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं बेटा, जैव द्रव्य का निर्माण करते हैं तथा जीवधारियों की वृद्धि वृद्धि कौमा अनुरक्षण तथा उनके रासायनिक, उनके सामर्थ्य के उत्तरदायी होते हैं। क्या कहलाते हैं, जैव अणु कहलाते हैं। क्या क्या भाई, सबसे पहले जीवधारियों की वृद्धि, अनुरक्षण और सामर्थ्य के लिए जो पदार्थ या जो द्रव्य उत्तरदायी होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जैव अणु कहते हैं, बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। फिर से देखें, बे कार्बनिक यानी कि कौन से यौगिक होंगे, कार्बनिक यौगिक होंगे। किस प्रकार के होंगे, जटिल होंगे यानी कि कॉम्प्लेक्स होंगे। कौन से, जो द्रव्य होंगे, द्रव्य यानी कि जैव द्रव्य यानी कि बायो मैटर होते हैं, जिनका निर्माण किसके लिए होता है, जीवधारियों की वृद्धि के लिए होता है, अनुरक्षण के लिए होता है, ठीक है, तथा उनके सामर्थ्य के लिए होता है। क्या कहलाते हैं, जैव अणु कहलाते हैं, ठीक है बेटा। क्या कहलाते हैं, जैव अणु कहलाते हैं। इसमें हम पहले पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। क्या पढ़ने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है भाई। कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट टॉपिक है हमारे इस टॉपिक का, हमारे जो बायोमोलिक्यूल का है फर्स्ट टॉपिक क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की सबसे मुख्य विशेषता है ये पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। और आपने देखा होगा जितने भी दुर्बल यानी कि कमजोर जो रोगी होते हैं, यानी कि कमजोर व्यक्ति होते हैं या रोगी होते हैं, उनको ऊर्जा प्रदान करने के लिए कार्बोहाइड्रेट का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे आप ग्लूकोज ले लीजिए, ठीक है, ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं डेक्सट्रोज, इस पर हम चर्चा करेंगे जब ग्लूकोज पढ़ेंगे, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है हमारा एक दुर्बल व्यक्ति को ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होता है। क्यों होता है, देख लीजिए भाई, कार्बोहाइड्रेट का एक ये भाग है। तो कार्बोहाइड्रेट हेडिंग बनाएंगे बेटा, कार्बोहाइड्रेट क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण बहुत बार पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं और इसको किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो कार्बोहाइड्रेट पर हम चर्चा करेंगे। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है बेटा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट देखिए भाई, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट यानी कि बेयौगिक जो कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। किन किन से मिलकर बने होते हैं, लिखेंगे बे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यानी कि वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, मिलकर
बने होते हैं क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? वे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। बेटा क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, कार्बन होंगे, हाइड्रोजन होंगे और क्या होंगे? ऑक्सीजन होंगे। ठीक, किनसे मिलकर बने होते हैं? तीन यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। इसमें एक पॉइंट आपको ये लिखना है कि इनमें कार्बन तथा हाइड्रोजन का जो अनुपात होता है, ठीक है बेटा, इसमें 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 हाइड्रोजन इसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात वही होता है जो H2O यानी कि जल में होता है, अतः हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन कितना होगा? 2:1। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो क्या होगा? वही अनुपात होगा जो किसमें होता है? जल में होता है। यानी कि बे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। और हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं बेटा? हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट वो होंगे जो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। इसमें एक विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? इनमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वही अनुपात होता है जो जल के अणु में होता है। यानी कि H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो 2:1 होता है। सेम इसी प्रकार से हमारे जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो 2:1 ही होता है। ठीक है, 2:1 ही होता है। इनकी विशेषता क्या है? सबसे पहले आप ये देख लीजिए, इन्हें क्या किनसे प्राप्त करते हैं? पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त करते हैं। नोट पॉइंट करके लिखेंगे, इन्हें व्यापक रूप से किनसे बेटा? इन्हें व्यापक रूप से पौधों तथा जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है इनका। ठीक है, आप सोचे इन्हें हम ऐसी नेचुरल से यानी कि प्राकृतिक रूप में हमें मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे वायुमंडल में है वहां से हमें कुछ तत्व मिल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, खदानों में मिल जाते हैं, वहां से नहीं मिलेंगे। ये केवल दो ही से मिलेंगे। कहाँ से मिलेंगे? या तो पेड़ पौधों से मिलेंगे या फिर जंतुओं से मिलेंगे। ठीक है, मिट्टी में नहीं पाए जाएंगे या वायु में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये केवल हमें व्यापक रूप से, किसमें? व्यापक रूप से केवल दो ही जगह मिलते हैं। पेड़ पौधों से प्राप्त करेंगे या तो हम इन्हें, या फिर किनसे प्राप्त करेंगे? जंतुओं से प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो इन्हें व्यापक रूप से किनसे प्राप्त किया जाता है? जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, किनसे प्राप्त किया जाता है? जंतुओं से प्राप्त किया जाता है।
आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बताएंगे कि इनका सामान्य सूत्र क्या है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे भाई। साथ ही साथ सेशन को शेयर अवश्य करते रहिए, लाइक कीजिए भाई, लाइक बहुत कम है, लाइक भी कीजिए और सेशन को शेयर अवश्य कीजिए। ठीक है, क्या करेंगे भाई, क्लासिफिकेशन तो अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे इनका सामान्य सूत्र, फार्मूला क्या क्या होते हैं सामान्य सूत्र में, हम किस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट बना सकते हैं बेटा। सामान्य सूत्र हम पढ़ेंगे इनका। सामान्य सूत्र बहुत ही सिंपल है। सामान्य सूत्र में हम देख लीजिए, सामान्य सूत्र में क्या लिखने वाले हैं भाई, जैसे कि हमने बताया कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इनका सामान्य सूत्र क्या लिखेंगे बेटा, इनका सामान्य सूत्र क्या बेटा, सामान्य सूत्र क्या होगा, इनका जो सामान्य सूत्र होगा वो क्या होगा, देख लीजिए CxH2O का बाई। ठीक है, CxH2O का बाई। ये हमने अलग क्यों लिखा है भाई, H2O हमारे इसके समान भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। यहाँ पे मैं कंडीशन लगा रहा हूं भाई, X बराबर बाई हो सकता है, X बराबर बाई हो सकता है, x का मान बाई से कम भी हो सकता है, x का मान बाई से कम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज हमारा ध्यान रखना होगा, x और बाई समान भी हो सकते हैं, कम भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारा सामान्य सूत्र है कार्बोहाइड्रेट का। हम इसमें क्या लगा दें बेटा, x बराबर 6 लगाया और बाई बराबर हमने क्या लगाया, 6 लगाया। जब x बराबर हमने 6 लगाया तो C6H2O का होल 6। ठीक है, जो इसका फार्मूला निकल के आएगा वो C6H12O6। क्या है ये, ग्लूकोज भी है, क्या है, ग्लूकोज हो सकता है और फ्रक्टोज हो सकता है। क्या हो सकता है, फ्रक्टोज हो सकता है। ठीक है, यानी कि ये आप ना सोचें कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो अणु सूत्र है वो समान होता है, लेकिन स्ट्रक्चर सूत्र जो होता है, स्ट्रक्चर हमारा फार्मूला चेंज होता है, क्योंकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड यानी कि एल्डिहाइड पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं, फ्रक्टोज कीटो पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं, तो ये दोनों ही अलग हैं। आप ये ना सोचें कि अणुसूत्र समान है तो स्ट्रक्चर भी समान होगा। अभी आगे आगे जैसे हम क्लास पढ़ेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, हमें ये सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्या हो गया हमारा, पहला कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज या फ्रक्टोज, क्या है, ग्लूकोज या फ्रक्टोज। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा देख लीजिए, दूसरा हम क्या करें, x बराबर हम क्या रख दें बताइए, x बराबर ग्लूकोज फ्रक्टोज हो गया, x बराबर हमने रखा, x बराबर 12 रखा और y बराबर 11 रखा। तब क्या होगा बेटा, x बराबर ऐसे हम 12 रखेंगे, y बराबर x बराबर 12 y बराबर 11 रखेंगे, तो क्या होगा बेटा, C12H2O का होल 11। ठीक है, ये फार्मूला बन के आएगा। तो जब ये बन के आया तो C12H22O11, देखो डिफरेंट हो गया, मैंने कि समान भी हो सकता है और भिन्न भी हो सकता है। तो यहाँ पे दोनों हमने समान रख दिए, इक्वल रख दिए, यहाँ पे x ज्यादा अधिक रख दिया और y अलग रख दिया। दोनों समान भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जब ये फार्मूला निकला C12H22O11, ये क्या है, सुक्रोज है, क्या है, सुक्रोज है, क्या है बेटा, सुक्रोज। क्या बन के आया, सुक्रोज आया, क्या आया, सुक्रोज आया। अब हम क्या काम करेंगे, नेक्स्ट नंबर 3 जो आएगा हमारा वो क्या आएगा, x बराबर हमने रखा, x बराबर जो हम रखेंगे इसमें x बराबर 6 रख दिया, x बराबर क्या रखा, 6 रखा और H2O का क्या रख दिया हमने, 5 कर दिया। x बराबर 6 रखा और हम y बराबर क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, लेकिन इसमें एक कंडीशन कर देंगे बेटा। कंडीशन क्या करेंगे, जो हमारा ये फार्मूला था ना, ये वाला, ये जो फार्मूला है इसका हम होल n कर दें। क्या कर दें, होल n, थोड़ा सा चेंज कर देंगे, CxH2O का होल n करा, ये तो बाई रहेगा यहाँ पे, सॉरी थोड़ा बढ़िया कर लो। ठीक है, H2O का होल बाई तो रहेगा, लेकिन इस पूरे का होल n कर दिया हमने। अब इस कंडीशन में आप लगा दीजिए, इसमें जब हम इसमें लगाएंगे तो यहाँ पे देखो होल तो ऐसे रहेगा
तो 6H2O का 5, ठीक है, H2O का 5 और यहाँ पे क्या हो गया, N हो गया। इसको हम थोड़ा और लिखते हैं भाई, C6 क्या लिखेंगे, C6H10O5, C6H10 और क्या रख दिया बेटा, O5 रख दिया, C6H10O5 और होल ये N है, क्या है, N है। तो ये जो फार्मूला बन के आया, स्टार्च बन के आया, क्या आया, मंड, क्या आया, मंड, यानी कि स्टार्च बन के आया। स्टार्च का जो फार्मूला होता है वो ये स्टार्च होता है। तो ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। इन सबको हमें एक एक करके पढ़ना होगा भाई। ग्लूकोज अलग पढ़ेंगे, फ्रक्टोज अलग पढ़ेंगे, सुक्रोज अलग पढ़ेंगे, स्टार्च अलग पढ़ेंगे। ये सब हमारे इंटरमीडिएट के सिलेबस में है, क्या है, सब इंटरमीडिएट के सिलेबस में। और एक एक करके हम सबकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम इनके जो प्रिपरेशन है, यानी कि प्रिपरेशन लेबोरेटरी मेथड या इंडस्ट्रियल मेथड ले लीजिए, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, यूजेस पढ़ेंगे, इन सब के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट थे हमारे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज एंड स्टार्च, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट थे। इनकी कुछ विशेषताएं हैं, जो स्रोत है कार्बोहाइड्रेट का, जो स्रोत है वो हम पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत और कार्बोहाइड्रेट के जैविक कार्य। ये हरे पेड़ पौधों में पाया था। पॉइंट हमें ये लिखना है, कार्बोहाइड्रेट क्या पढ़ेंगे बेटा, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हरे पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। किसमें, हरे, अच्छा हरा जो शब्द लिखा है ग्रीन, ये क्यों लिखा है, ठीक है, किसमें बेटा, हरे पेड़ पौधों में, हरे पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। किसमें, हरे पेड़ पौधों। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हरे पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। इनका 70% भाग कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। पेड़ पौधों का जो 70% भाग होता है वो किसका बना होता है, देखिए हरे पेड़ पौधों का 70% भाग, किसका, 70% भाग किसके, कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, क्लियर। 70% भाग किसका बना होता है, कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, ठीक है भाई। 70% भाग कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। हरे पेड़ पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, ठीक है। हरे पेड़ पौधों में ये क्रिया कार्बोहाइड्रेट हरे पेड़ पौधों में कार्बोहाइड्रेट प्रकाश संश्लेषण क्रिया के पश्चात बनता है, क्रिया के पश्चात प्राप्त होता है, ठीक है, प्राप्त होता है। कौन कौन से पॉइंट आए भाई। सबसे पहला पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हरे पेड़ पौधों में पाया जाएगा। किसमें पाया जाता है, हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है। हरे पेड़ पौधों में 70% भाग किसका बना होता है, कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। और हरे पेड़ पौधों में कार्बोहाइड्रेट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा प्राप्त होता है। क्या होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, आप भली अच्छी प्रकार से जानते हैं, भली बाती जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है बेटा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में मिलते हैं, किसकी उपस्थिति में, पेड़ पौधों में। हरे पेड़ पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड और जल जब मिलता है प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी बेटा, प्रकाश की उपस्थिति में सनलाइट, प्रकाश की उपस्थिति होगी,
प्रकाश की उपस्थिति होगी, ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति होगी, सनलाइट होगा और क्लोरोफिल होगा। क्या होगा? क्लोरोफिल होगा बेटा, क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल होगा, प्रकाश की उपस्थिति होगी। तब हमने जो फार्मूला लिखवाया था CX H2O प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, तो ऑक्सीजन अब यहाँ पे ये X लगा लो, यहाँ बाई लगा लो और यहाँ पे हमारा बाई प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। क्या प्राप्त होगा? क्या प्राप्त होगा? बाई या X, ठीक है। जब X यहाँ पर अधिक होगा तो X, तो H2O पूरा गिर गया ना, तो हमें ये O कहां से मिल रहा है? इस बाई से, यहां से मिल रहा, तो यहाँ पे X प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये जो क्रिया है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। ये जो मिला हमारा, क्या मिला? कार्बोहाइड्रेट। क्या बना? कार्बोहाइड्रेट बना। क्या बना बेटा? कार्बोहाइड्रेट। यही क्रिया हमारी क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया कहलाई वो हमारी क्रिया क्या कहलाती है? यही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्या है, हरे पेड़ पौधे, क्लोरोफिल कहाँ होगा? हरे पेड़ पौधों में क्लोरोफिल की उपस्थिति होगी, प्रकाश की उपस्थिति होगी, तब हमारे कार्बोहाइड्रेट बनेंगे। इसी क्रिया को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। क्या है जैविक कार्य? क्या है इसके? कार्बोहाइड्रेट के हम पढ़ने वाले हैं जैविक कार्य। कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से जैविक कार्य हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण जैविक कार्य हैं, जिसकी पहला क्या है आप जानते हैं, ये जैव अणु से मिलकर बने होते हैं, यानी क्या कहलाते हैं? जैव अणु कहलाते हैं। और ये मुख्य रूप से मनुष्य के भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। किसमें? मनुष्यों के भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। नंबर 2 पॉइंट क्या है? ये शरीर को ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करने में कार्य करते हैं। क्या है? शरीर को ऊष्मा देते हैं और ऊर्जा देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं वो दुर्बल, यानी कि दुर्बल जो कमजोर व्यक्ति हैं उनको ऊर्जा प्रदान करने में होते हैं, ठीक है, सहायक करते हैं, ऊर्जा प्रदान करने में सहायक करते हैं। जितने भी कमजोर रोगी होते हैं उन्हें ग्लूकोज देते हैं या डेक्सट्रोज देते हैं, वो हमारा क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही तो है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ये कोशिका झिल्ली का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? कोशिका झिल्ली का निर्माण करते हैं। कौन? हमारे क्या? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कोशिका झिल्ली का निर्माण करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा। कोशिका झिल्ली का निर्माण कौन करेंगे? कार्बोहाइड्रेट करेंगे। इससे अगला पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट है, ये पादपों के कंकाल का निर्माण करते हैं। जो पौधों का जो शरीर बना होता है, पौधों का कंकाल होता है, वो किसका बना होता है? कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। पेड़ पौधों में जो कंकाल होता है वो किसका बना होता है? कार्बोहाइड्रेट का। क्लियर? तो आज के सेशन में बस इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। कल डिस्कस करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। कल शाम 8 बजे अवश्य आइएगा। कल का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि अपने चैनल पे केवल यूपी बोर्ड की, इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन में केवल क्रीम मिलती है, ठीक है। फालतू लेक्चर कुछ भी नहीं होगा, केवल केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट क्लासेस ही उपलब्ध होंगी। तो अपना चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और कल आना ना भूलेगा। कार्बोहाइड्रेट पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।